हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल 10 का इंग्लिश पॉइंट में। चलिए आज हम आप लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक लेकर के आ गए हैं। आज का ये जो टॉपिक है इसके माध्यम से आप पूरी तरीक़ा से पार्ट्स ऑफ स्पीच जो आप याद करने में आपको प्रॉब्लम होता है, आज हम बेहतर ढंग से उसको बताने का काम करेंगे। तो वीडियो में प्रारंभ से लेकर के अंत तक बने रहिएगा, एक एक बात आपको समझाएंगे। और पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझाने के लिए मैं एक तरीका अपनाया हूँ। तरीका ये है कि ये मेरे पास कोई एक वस्तु है, उस वस्तु का नाम है, देखिए, मूव। क्या नाम है? मूव है, नाम है। तो इसके माध्यम से हम पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको समझाने का काम आज करेंगे। मतलब नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, जितने भी 8 जो पार्ट्स होते हैं, ये सब को हम मूव के माध्यम से समझाने का काम करेंगे। तो आप लोग प्रारंभ से लेकर के अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, एक एक बात जो है आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं शब्द भेद। देखिए यहाँ पे है ना, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसा कि आप जानते हैं कि इसको 8 भागों में बांटा गया है। और 8 भाग कौन कौन से हैं? तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है और इंटरजेक्शन है। कुल मिलाकर के 8 पार्ट्स हैं और इन 8 पार्ट को हम बेहतर ढंग से समझाने का काम करेंगे सिर्फ मूव से। ठीक है, जैसे कि देखिए मैं इसको प्रचार नहीं कर रहा हूँ, आपको पता है मूव जो है ना, ये दर्द जब रहता है, मतलब कहीं चोट वगैरह लग जाता है तो उसमें ही काम आता है। मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं इसके माध्यम से आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो पहला जो आपका चीज़ है वो है नाउन। क्या है? नाउन है। तो देखिए यहाँ पे नाउन जो है, नाउन हम लोग कहते किसको हैं? तो देखो मेरे भाई, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये नाउन है। क्या है? नाउन है। तो कहने का मतलब है कि नाउन के मतलब नेम। नाउन के मतलब नेम। नाउन जो वर्ड है ये लैटिन भाषा से लिया गया वर्ड है, और जब इसको हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो ये नेम हो जाता है, और हिंदी में जब इसको लिखते हैं नाम हो जाता है। यानी नाउन इक्वल टू हम कह सकते हैं नेम, यानी कि नाम। ये दुनिया में जितने भी चीज़ें हैं, आप जहाँ पर बैठे हो, आप जहाँ पर सोए हुए हो, वहाँ पर आप चारों तरफ अपना नज़र को दौड़ाओ। जब आप अपना नज़र को दौड़ाओगे तो जिस जिस चीज़ पर तुम्हारा नज़र जाएगा वो कुछ, उस चीज़ का कुछ न कुछ नाम है, और उस नाम को हम लोग नाउन कहते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये भी एक नाउन है, मूव। इसका नाम क्या है? मूव। तो याद रखना मेरे भाई, जिस चीज़ का नाम है वो नाउन है। ठीक है, तो ये मूव इसका नाम है, ये नाउन हो गया। ठीक है, अब समझो प्रोनाउन किसको कहेंगे। अब देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही नाउन है, नहीं। जैसे देखो मेरे पास, देखो ये घड़ी है, इसका भी नाम है घड़ी। घड़ी नाम है तब ना हम इसको घड़ी बोल रहे हैं, तो ये नाउन है। ठीक है, ये देखो मेरा शर्ट है, ये भी क्या है? एक नाउन है। तो कहने का मतलब कि जितने भी चीज़ों का नाम है वो हर चीज़ नाउन है। अब नाम में पर्सन भी आ सकता है, प्लेस भी आ सकता है, एनिमल भी आ सकता है, थिंग भी आ सकता है। अच्छा, एक नाउन ऐसा होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो दिखाई नहीं देता है ना, वो सिर्फ फीलिंग होता है, तो 1-8% में आ जाता है। 99% हम आपको इसके माध्यम से पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच समझाने का काम करेंगे। ठीक है, तो चलो मेरे भाई, नाउन किसको कहेंगे? नाउन के मतलब याद रखना है नेम। नाउन के मतलब याद रखना है नेम। ठीक है, नाउन के मतलब ही होता है नेम। नेम यानी किसी भी चीज़ का अगर नाम है तो हम उसको नाउन कहेंगे। ठीक है, जैसे ये मूव है तो इसका नाम क्या है? मूव। तो देखो ये नाम है ना इसका। अब ऐसे ही बहुत सारे दुनिया में वस्तुएं हैं, एनिमल हैं, पर्सन हैं, तो हर चीज़ का जो नाम है उसको हम नाउन कहेंगे। ठीक है, चलिए अब प्रोनाउन किसको कहेंगे? तो प्रोनाउन देखो दूसरा जो है ना, वो आपका क्या है? प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन हम किसको कहते हैं? प्रोनाउन जो होता है मेरे भाई, वो प्रोनाउन का काम है नाउन के बदले में आना या नाउन को रिप्लेस करना। तो नाउन को जो चीज़ रिप्लेस करता है, नाउन के बदले में आ जाता है, उस चीज़ को हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। तो देखो ये है, इसका नाम मूव है। अब मूव ना बोल करके हम बोलेंगे यह। क्या बोलेंगे? यह। या फिर इंग्लिश में हम बोलेंगे दिस, या फिर बोलेंगे इट। तो इट जो हम बोल रहे हैं ना, इट, तो इट तो इसका नाम है नहीं, लेकिन हम मूव के बदले में इट बोल रहे हैं, तो यही हो गया प्रोनाउन। ठीक है, जो नाम को हटा के जो वर्ड आ जाए उसके बदले में, उसको हम लोग प्रोनाउन बोलते हैं। तो इट यहाँ पे प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम एडजेक्टिव की ओर। एडजेक्टिव किसको कहते हैं? तो एडजेक्टिव का काम है मेरे भाई कि वो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है, मतलब इसका क्वालिटी। ये नाउन है तो इसका क्वालिटी क्या है? ठीक है, क्वालिटी देखो, मैं इसको ओपन करता हूं, ध्यान से देखना तुम।
इसको ओपन करूंगा तो इसका क्वालिटी क्या है, देखो ये इसमें से निकल रहा है, देखो इसमें से क्या निकल रहा है, देखो इसमें से जो इसका दवा है वो निकल रहा है। तो इसका कलर कैसा है, इसका कलर वाइट है, इसका कलर कैसा है, वाइट है। तो ये जो कलर हमको दिखाई दे रहा है इसका क्वालिटी की, इसका कलर जो है वाइट है, हम इसी को एडजेक्टिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव। ये जो निकल रहा है इसको नहीं, इसका जो कलर हमें दिखाई दे रहा है ना वाइट, इसको हम लोग बोलेंगे एडजेक्टिव, क्योंकि इसका जो कलर है इस दवा का वो कैसा है, तो वाइट है। तो क्वालिटी दर्शाने का जो काम करेगा हम उसको एडजेक्टिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे। ठीक है, चलो अब इसको मैं बंद कर देता हूं। अब आ गए हम लोग कहां, वर्ब की ओर। वर्ब किसको कहेंगे, तो वर्ब हम लोग कहेंगे, देखिए वर्ब का मतलब होता है क्रिया। क्रिया में होता क्या है ना कि हम लोग काम करते हैं। ठीक है, तो एक एक्शन वर्ब होता है और एक होता है एक्जुलरी वर्ब। तो हम लोग पहले एक्शन वर्ब की बात करेंगे। एक्जुलरी वर्ब तो वही जयमार वाज वर्ब जो होता है, उसमें कोई परेशानी नहीं है, परेशानी है एक्शन वर्ब में। तो अगर हम बात करें कि इसमें वर्ब कहाँ पे छिपा हुआ है, ठीक है, देखना मेरे भाई, इसका जब मैं ढक्कन खोलूंगा, देखिए वर्ब में क्या होता है ना कि आपको एनर्जी लॉस होगा। कोई भी जब आप काम करेंगे तो उसमें आप जब एनर्जी लगाएंगे, आपका एनर्जी उसमें लगेगा, तो समझ जाना वहाँ पे वर्ब है, वहाँ पे काम हो रहा है, क्योंकि काम करने में एनर्जी लॉस होता ही है। तो देखो मेरे भाई, ये जो वर्ब आप देख रहे हैं, ये जो वर्ब आप देख रहे हैं, इस वर्ब में क्या होता है कि कोई काम होगा। जैसे देखो ये है ना, ये इसका ढक्कन है, इसको हम एक काम कर रहे हैं कि इसको मैं खोल रहा हूँ। देखो जब मैं खोल रहा हूँ तो मेरा एनर्जी लग रहा है ना, खोल रहा हूँ, देखो यहाँ पे इसको मैं खोल रहा हूँ, तो खोलते समय क्या हो रहा है, मेरा एनर्जी इसमें लग रहा है, तो ये खोलना एक काम हो गया। तो ये जो एनर्जी लग रहा है ना मेरे भाई, इसी को हम लोग बोलेंगे वर्ब। ठीक है, मतलब जो काम हम लोग, अब देखो इसको मैं बंद कर रहा हूं, तो बंद करते समय भी क्या हो रहा है, मेरा एनर्जी लग रहा है, तो इस एनर्जी को हम लोग कहेंगे वर्ब। मतलब कोई काम हम लोग एक्शन वर्ब कहेंगे। ठीक है, बाकी ई जयमार वाज वर्ब है हेड भी होता है, तो उसमें एनर्जी नहीं लगता है, वो सब तो वर्ब आसान होता है। लेकिन जो एक्शन वर्ब होता है, मतलब इसके माध्यम से हम समझाना चाह रहे हैं बेसिकली कि किस तरीका से हम पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझ पाएंगे। तो इसको खोलने में और बंद करने में जो हमारा एनर्जी लग रहा है, हम इसी को वर्ब बोलेंगे। ठीक है, चलो अब मेरे भाई अगला देखो, अगला जो टॉपिक है आपका वो है एडवर्ब। क्या है, एडवर्ब है। एडवर्ब किसको कहेंगे, तो देखो एडवर्ब के काम है तीन चीजों का विशेषता बतलाना। एडवर्ब एडजेक्टिव की भी विशेषता बतलाता है, वर्ब का भी विशेषता बतलाता है, और एडवर्ब का भी विशेषता बतलाता है। तो अब यहां पर चूंकि एडजेक्टिव जो है ना, एडजेक्टिव और एडवर्ब का विशेषता और वर्ब का, तीनों चीजों का विशेषता बतलाता है। लेकिन हम बात करेंगे कि वर्ब को कैसे विशेषता बतलाता है एडवर्ब। तो देखो मेरे भाई, ये वर्ब है ना, वर्ब मतलब जब मैं इसको खोल रहा हूं तो ये वर्ब हो गया, यहाँ पे काम हो रहा है। लेकिन ये खोलने का तरीका मेरा क्या है, अगर मैं इसको धीरे धीरे खोलूंगा, देखो एनर्जी भी लग रहा है, खुल रहा है, एकदम धीरे धीरे खुल रहा है, देखो मेरे भाई धीरे धीरे। तो ये काम करने का जो तरीका मेरा है कि मैं इसको धीरे धीरे खोल रहा हूं, तो यही एडवर्ब हो गया। मतलब ये समझो कि काम करने का जो तरीका को दर्शाता है मेरे भाई, उसी को हम लोग बोलते हैं एडवर्ब। ठीक है, काम करने का जो तरीका को बतलाता है उसको एडवर्ब बोलते हैं, मतलब वर्ब के लिए। बाकी एडजेक्टिव की क्वालिटी को दर्शा दे कि कोई चीज़ अच्छा है तो कितना अच्छा है, कोई चीज़ उजला है तो कितना उजला है ना। एडवर्ब कोई चीज़ एडवर्ब है, जैसे राम इज वेरी गुड, तो वेरी गुड वहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा, वेरी एडवर्ब हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ही राइट्स वेरी स्लोली, वह बहुत धीरे धीरे लिखता है, तो स्लोली वहाँ पे एडवर्ब है, एडवर्ब के पहले जो वेरी लग गया वो एडवर्ब हो जाएगा, यानी एडवर्ब की विशेषता भी एडवर्ब बतलाता है। तो यहाँ पर देखो, इसको जब मैं खोल रहा हूँ तो धीरे धीरे खोल रहा हूँ, धीरे धीरे। तो ये जो धीरे धीरे हम खोल रहे हैं ना, ये काम करने का तरीका हो गया कि मतलब हम धीरे धीरे, तो इसी को हम लोग बोलेंगे एडवर्ब। ठीक है, चलो अब इसको मैं बंद कर रहा हूँ, तो बंद करूंगा पूरा फास्टली, देखो पूरा तेजी से बंद करती है। तो ये जो तेजी से हम बंद किए वो काम करने का मेरा तरीका हो गया। तो काम करने की तरीका को बतलाने के लिए एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है, तो यही हो गया एडवर्ब। ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं प्रीपोजिशन में। कहाँ आते हैं, प्रीपोजिशन में। प्रीपोजिशन का काम क्या है, प्रीपोजिशन जो है ना, ये दर्शाता है कि जो नाउन है या प्रोनाउन है वो कहाँ पर है, उसका अवस्था क्या है, वो उसके अगल बगल में क्या है, वो जो रखा हुआ है या वो मौजूद है तो कहाँ पर मौजूद है ना। उससे परिस्थिति को, परिवेश को दर्शाने का काम करता है। तो चलो मैं इसको रख दिया कहाँ, अपने हथेली पर। कहाँ मैंने इसको रखा, अपने हथेली पर।
तो अब देखो ये मूव है, ये नाउन है, तो नाउन है तो चूंकि नाम है इसका, तो देखो अब ये कहाँ रखा हुआ है, मेरा हथेली पर रखा हुआ है। तो ये जो हथेली पर मेरा रखा हुआ है तो इसका अवस्था है कि है कहाँ, ये नाउन है कहाँ, तो ये नाउन है मेरा हथेली पर। तो देखो इसका अवस्था को दर्शा दिया। मतलब कोई भी नाउन कहाँ पर है ना, किस अवस्था में, उसको दर्शाने का जो काम करे उसको हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं। तो यहाँ पर ही प्रीपोजिशन हो गया, यानी हथेली पर रखा हुआ है। अच्छा, प्रनाउन के भी प्रनाउन को भी दर्शाता है कि प्रनाउन कहाँ पर है। तो देखो हम बताए थे कि नाउन के बदले में इट जो हम प्रयोग करेंगे इसके लिए, जैसे यह, तो यह ही प्रनाउन हो गया। अगर मैं कहूँ कि यह हथेली पर है, तो देखो हथेली पर रखा हुआ है, तो ये प्रनाउन के रूप में भी यहाँ पर इट हम यूज कर रहे हैं तो हो जाएगा। तो देखो इसका अवस्था हो गया कि कहाँ है, मेरा हथेली पर है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रीपोजिशन। अब आते हैं कंजक्शन। देखो मेरे भाई, कंजक्शन हम लोग किसको कहते हैं? कंजक्शन का काम है दो सेंटेंसेस को जोड़ना, तो जोड़ने का काम करेगा। कंजक्शन के काम है जोड़ने का काम करेगा। तो चलो मैं इसके माध्यम से बताता हूं कैसे जोड़ा। देखो ये जो ढक्कन है ना, ये ढक्कन, ये देखो जुड़ा हुआ है किसमें, ये देखो नीचे वाला जो पार्ट है इसमें ये जुड़ा हुआ है। तो ये जो जुड़ा हुआ है ना यहाँ पे, ये जो ढक्कन, देखो इसको मैं खोल रहा हूँ, ये क्या है, जुड़ा हुआ है। देखो इसको जोड़ दिया, इसको यहाँ पे जोड़ दिया है, नीचे वाला को ऊपर वाला को जोड़ दिया। तो ये जो जोड़ने का काम किया, इसी को हम लोग कंजक्शन कहते हैं। कंजक्शन के काम है किस सेंटेंसेज को जोड़ना। हालांकि यहाँ सेंटेंस नहीं है, लेकिन देखो हम बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से जोड़ता है। तो ये जो जोड़ा हुआ है ना यहाँ पे, ये जो जोड़ दिया, इसी को हम लोग कंजक्शन कहते हैं। ठीक है, चलो अब आते हैं इंटरजक्शन की ओर। इंटरजक्शन जिसको हम लोग विस्मयादि बोधक बोलते हैं। तो इंटरजक्शन में देखो भाई क्या होगा, इंटरजक्शन में होता क्या है कि ये आश्चर्य का भाव प्रकट करेगा। जैसे कोई आदमी दर्द से कराह रहा है, पूरा उसको दर्द हुआ है, और ये वाला मूव जो है ना, इसको खोल करके उसको हम लगा दिए। तो खोल करके लगा दिए तो उसको आराम मिलेगा, आराम मिलेगा। तो अचानक उसको फीलिंग, ओह क्या बात है। तो इस तरीका के उसको जो फीलिंग होगा ना, अचानक फीलिंग होगा, उसी को हम लोग इंटरजक्शन कहते हैं। ठीक है, मतलब जैसे ही अचानक उसको, जैसे दर्द से करा रहा है, उसको लगा दिए, लगाने के बाद जो है उसको अचानक रिलीफ मिलेगा। तो रिलीफ मिलेगा तो उसको फीलिंग होगा, और फीलिंग होने के बाद वो इंटरनली उसको जो है ना फीलिंग होगा ऐसा, तो वो आदमी जो है ना आश्चर्यचकित हो जाएगी, वाह मूव लगाने के बाद मेरा दर्द ठीक हो गया। तो जो अचानक उसको फीलिंग होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरजक्शन। ठीक है, तो चलो एक बार फिर से बता देते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, नाउन है। नाउन के मतलब नेम, जैसे कि इसका नाम है, क्या नाम है, मूव, तो ये हो गया नाउन। ठीक है, प्रनाउन किसको कहेंगे? तो प्रनाउन जो नाउन के बदले में आए, मतलब नाम के बदले में जो आए। तो नाम के बदले में इसके लिए हम यूज करेंगे यह। क्या बोल रहे हैं, यह, नाम नहीं ले रहे हैं, बोल रहे हैं यह। तो इसके लिए जो हम इट यूज करेंगे, ये हो गया प्रनाउन। ठीक है, एडजेक्टिव की बात अगर करें तो एडजेक्टिव क्या करता है, क्वालिटी को दर्शाता है। अगर मैं इसको खोलूं और खोल करके अगर मैं दर्शाऊं कि देखो भाई ये व्हाइट है, तो ये इसका क्वालिटी हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे एडजेक्टिव। मतलब नाउन प्रनाउन के जो विशेषता बतला उसको हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं। वर्ब किसको कहेंगे? वर्ब का काम क्या है? तो वर्ब का काम है कि मतलब वो वर्ब दर्शाता है कि कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है, तो उस काम को करने में उसको एनर्जी लॉस होता है ना। एनर्जी लॉस, जैसे कि मैं इसको खोलूंगा, देखो मैं इसको खोल रहा हूं, तो खोलते समय क्या हो रहा है, एनर्जी लॉस हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे वर्ब। ठीक है, अब एडवर्ब किसको कहेंगे? तो एडवर्ब को कैसे पहचाने? तो एडवर्ब को पहचानने का तरीका है कि क्रिया करने की तरीका उसका क्या है। मतलब वो क्रिया कर रहा है, काम कर रहा है, तो किस ढंग से कर रहा है। जैसे देखो इसको क्या है, देखो मैं इसको खोल रहा हूँ, तो खोल रहा हूँ, देखो धीरे धीरे खोल रहा हूँ, धीरे धीरे, तो ये काम करने का तरीका हो गया। तो ये जो धीरे धीरे खोल रहे हैं ना, धीरे धीरे, ये स्लोली जो हम काम कर रहे हैं, इसी को हम लोग एडवर्ब बोलेंगे। काम करने की तरीका को हम लोग एडवर्ब बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाओ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन किसको कहेंगे? प्रीपोजिशन दर्शाता है कि कोई नाउन या प्रनाउन है, तो ये कहाँ पर है ना, इसकी अवस्था क्या है, इसके अगल बगल में चीज़ें क्या है। जैसे मैं बता रहा था कि देखो मैं हथेली पर रख दिया, तो इन नाउन का अवस्था पता चल गया कि कहाँ है, मेरा हथेली पर है। तो इस अवस्था को दर्शाने का काम कर रहा है इसका, तो ये हो गया प्रीपोजिशन। मतलब ये नाउन के बारे में बता रहा है कि कहाँ है, तो ये हथेली पर है, तो ये प्रीपोजिशन हो गया। ठीक है, अब आ जाओ कंजक्शन। कंजक्शन के काम क्या है? दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। तो दो सेंटेंसेस को जोड़ने, मतलब जोड़ने की प्रक्रिया है, उसको हम लोग कंजक्शन कहते हैं। तो देखो इसको क्या है, ये ढक्कन जो है ना, ढक्कन देखो यहाँ पे जुड़ा हुआ है, नीचे वाला पार्ट से ऊपर वाला पार्ट को देखो यहाँ पे जुड़ा हुआ है यहाँ पे, तो इसी को हम लोग कंजक्शन कहेंगे। इंटरजेक्शन में क्या होता है कि अचानक कोई व्यक्ति को फीलिंग होता है ना, अचानक आश्चर्यचकित हो जाता है
किसी भी चीज़ को देख करके या किसी भी चीज़ को अनुभव करके। जैसे कि यहाँ पर हम बात करें, देखो यहाँ पे इसको इसमें से मूव है, इसको दर्द में काम आता है। तो दर्द में जैसे ही हम उसको लगाएंगे, लगाने के बाद रिलीफ होगा तो अचानक हमको फीलिंग होगा कि पहले से दर्द हो रहा था अब ठीक हो गया। तो ये जो अचानक फीलिंग होगा इसी को हम लोग बोलते हैं मेरे भाई इंटरजेक्शन। ठीक है, आशा करते हैं ये पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड जो बातें बताया गया ये आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि वो समझ सके कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम कैसे पहचानेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो। ठीक है, थैंक्स स्टूडेंट्स, मिलते हैं अब पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक एक वीडियो लेकर के मैं आप लोगों के बीच प्रेजेंट होऊंगा और आप लोग वीडियो को बेहतर ढंग से देखिए और समझिए। ठीक है, थैंक्स स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।